अग्निपथ के समर्थन में उतरा गोदी मीडिया, दोरकुल्ली में फेसबुक पोस्ट लिखने वाले फेसबुकिया और दोरकुल्ली में ट्वीट करने वाले ट्विटरिया। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। दोस्तों इस समय आप लोग देख रहे होंगे पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है, पूरे देश में आग लगी हुई है, चारों तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे, जो सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग नहीं करते नेशनल मीडिया देखते हैं, जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, आप भी कहते होंगे। गोदी मीडिया में भी इस समय दिखाया जा रहा है, चारों तरफ आग ही आग है। किस तरीके राष्ट्रीय संपदा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेनें फूंकी जा रही हैं, अरबों खरबों की संपदा को नुकसान पहुंचाया गया। ये किसकी वजह से हुआ? ये केंद्र सरकार की या रक्षा मंत्रालय की जो एक स्कीम आई है अग्निपथ, जिसमें कहा गया कि हम युवाओं के लिए एक नई स्कीम लेकर आए हैं, अग्निपथ स्कीम। इसके तहत अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पिछले वीडियो बना चुका, आप सब लोग जान भी चुके हैं। लेकिन फिर भी इसके समर्थन में दोरकुल्ली में फेसबुक पोस्ट लिखने वाले फेसबुकिया कह रहे हैं कि मनरेगा में काम करने वालों को अग्निपथ योजना कैसे समझ में आएगी। वो खुद मनरेगा में काम करते हैं। गांव में आप पता कर लीजिए, प्रधान से मिलकर अपना नाम डलवाते हैं, प्रधान इनको 10% 20% कमीशन देता है, इनका नाम पड़ रहता है, दाएं बाएं से अपना इनका काम चलता है। अब ये लोग उसका समर्थन कर रहे हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है कि ये लोग समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने या रक्षा मंत्रालय ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च कर दिया। इनको ये ज्ञान नहीं कि कोई नई स्कीम नहीं है। इसके पहले परमानेंट भर्ती होती थी। 2014 के पहले 60, 70, 80 हज़ार प्रति वर्ष भर्ती आर्मी सेना की परमानेंट भर्ती होती थी। इसमें सेना के जो जवान उनकी सारी सुविधाएं, कैंटीन सुविधा, पेंशन सुविधा, 15 साल की नौकरी या प्रमोशन, सारी सुविधाएं दी जाती थी। वो घटते घटते इस सरकार में, बीजेपी सरकार में 44,000 पे आ गई। इधर 19 के बाद भर्ती ही नहीं हुई है। अब उसे नाम दिया गया है अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ योजना, और ये इतना बड़ा नाम दिया गया, लगता है बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया केंद्र सरकार ने, रक्षा मंत्री ने। इसको फेसबुकिया जो मैं कह रहा हूँ बार बार, ये लोग सोच रहे हैं, अभी कोई ज्ञान तो है नहीं इसके पहले क्या होता था। अब ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी स्कीम आई है, इतने अग्निवीर भर्ती होंगे, वो 4 साल के लिए। मतलब इतनी जो पहले पुरानी इतनी बड़ी स्कीम थी उसको काट करके 15 साल से घटा के 4 साल उनकी सर्विस कर दी गई। साथ में पेंशन भी नहीं दी जाएगी, कोई आर्मी की सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी, उनको कैंटीन सुविधा भी नहीं मिलेगी, किसी तरह कोई सुविधा नहीं मिलेगी। केवल रिटायरमेंट होने पे जो उनका पैसा 30% कटेगा, 5 लाख सरकार मिला के, ब्याज मिला के 11,71,000 लगभग उनको दे दिया जाएगा एक मुश्त। 4 साल, अब समझ सकते हैं 4 साल की मेहनत करने के बाद कोई तुरंत नौकरी नहीं पा जाता। आर्मी की नौकरी एक कठिन और बहुत ही मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद युवा पाते हैं। किस तरीके वो रात दिन एक करते हैं। गांव में आके देखिए, सड़कों में, शहरों में देखिए किस तरीके युवा 4 बजे तड़के निकल जाते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तुरंत कोई एक पहले अटेम्प्ट में नहीं हो जाता है। 17 साल की उम्र, 17 से 21 साल की उम्र है, उसमें तैयारी करते हैं वो लोग। 1-2 अटेम्प्ट ऐसे उनका चला जाता है, समझने में उनको 3-4 साल लग जाता है। पता लगा लास्ट अटेम्प्ट हुआ 20-21 साल की उम्र में हो पाते हैं। 3-4 साल की मेहनत करने के बाद 3.5-4 साल की नौकरी करेंगे। एक अजब, मतलब सुनने में अजब लग रहा है। 4 साल तैयारी करो, उसके बाद 4 साल की नौकरी करो। इसका समर्थन कर रहा गोदी मीडिया और दोरकुल्ली में फेसबुक पोस्ट लिखने वाले फेसबुकिया और ट्विटरिया। इन अंधभक्तों को ये समझ में नहीं आता, इतनी अंधभक्ति मत करो कि देश के नौजवानों का, देश के रक्षा का मामला है, वो जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भरी जवानी में 22, 23, 24, 25 साल में रिटायरमेंट होकर घर आ जाएंगे, हथियारों की ट्रेनिंग लेकर आएंगे। ऐसे भी कहा जाता है कि आर्मी के जवान थोड़ा सनकी हो जाते हैं, वो सनक में क्या नहीं कर सकते। ये बहुत गलत है जिस तरीके सरकार कह रही। सरकार मतलब एक उनको लालीपाप दिया जा रहा है कि आपको बहुत बड़ी स्कीम, सब पूरा सेना के अधिकारी, पूरा गोदी मीडिया, सरकार के पार्टी के लोग और जो मैंने बताया फेसबुकिया ट्विटरिया, ये लोग समझाने में जुटे हैं कि ये गुमराह किया जा रहा है। इनके पीछे सियासतवीर कौन है? मतलब गोदी मीडिया में कहा जा रहा है कि सियासतवीर कौन है। एक गोदी मीडिया के चैनल एंकर ने, जिसे आप सब लोग जानते हैं,
उसने लिखा कि अंजना क्वेश्चन में कि सियासतवीर कौन है, मतलब लिखा, रिप्लाई किया कि सियासतवीर आप लोग समर्थन कर रहे हैं, युवाओं का समर्थन आप लोग नहीं कर रहे हैं। सब लोग कह रहे गलत हो रहा, हिंसा गलत हो रही, ये तरीका नहीं है। अरे कौन सा तरीका है? नौजवान है, हाई स्कूल पास होते हैं, उनकी इतना ज्ञान समझ नहीं होती, संविधान का ज्ञान नहीं होता, लोकतंत्र इतना और उनको जानकारी नहीं होती है। थोड़ा बहुत जी के वो पढ़ते हैं, निकलते हैं, तैयारी करते हैं, बाहर निकलेंगे तब उनको ज्ञान अर्जित होगा जब सेना में जाएंगे। उनको इतना, वो नौजवान है, एक जोश होता है उनके पास। और कहीं ऐसा बिल्कुल हम भी समर्थन नहीं करते, तरीका गलत है, लेकिन आप भी तरीका बताइए कौन सा तरीका होता है। कुछ लोग अभी मुझको कमेंट करेंगे कि आप ही तरीका बता दीजिए, तो मैं तरीका बता रहा हूँ। ये पूरा मामला 5 मिनट में शांत हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री जिस तरीके इस तरह के हर मामले में मौन साध लेते हैं, चाहे कृषि बिल रहा हो, किसानों का मामला हो, या कोई बड़े मामले होते हैं देश में, तमाम इस तरह के दंगा फसाद हुए, आपने देखा कि प्रधानमंत्री मौन साधे रहते हैं। इतनी बड़ी देश की अरबों की संपदा नष्ट हो गई, अब प्रधानमंत्री जी उनके कान में जू नहीं रेंग रही, मौन साधे हुए हैं। उनको एक स्टेटमेंट तुरंत मीडिया के सामने आकर देना चाहिए कि युवा आप लोग शांत हो जाइए। जिस तरीके आप 19 में वोट मांगते हैं, उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है क्या पुलवामा के नाम पे वोट दे सकता है, उसी तरीके आप फिर सामने आ जाइए कि वहाँ जिस तरीके आपने हमको वोट दिया, मैं वादा करता हूँ आप शांत हो जाइए, मैं आपकी समस्याओं का हल करूँगा, बात करूँगा रक्षा मंत्री से, रक्षा विभाग से। 5 मिनट प्रधानमंत्री 2 मिनट बोल दे, पूरे देश में हंगामा शांत हो जाएगा। सारे युवा प्रधानमंत्री की बात पे सब भरोसा करते हैं, पूरा देश भरोसा करेगा। भले वो अलग बात है, तमाम तरह की घोषणाएं किए, नहीं लागू किया, लेकिन ऐसी जब कोई राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा करते हैं पूरा देश मानता है। तमाम ऐसी घोषणाएं वो कर चुके हैं, पूरे देश ने फॉलो किया, अनुकरण किया उनका। वो 2 मिनट आके बोल दें कि आप लोग शांत हो जाइए, किसी तरह की हिंसा मत करिए, हम बात करेंगे, आपका हित नहीं होगा, आपके हित में हम योजना बनाएंगे। लेकिन नहीं, ये सरकार का अहम घमंड जो है ये सब कुछ खराब कर देता है, पूरा माहौल, देश का माहौल खराब कर देता है। ये लोग चाहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं, आपको झुकाएंगे। अभी एक स्टेटमेंट आज जो सेना प्रमुख उनका जारी हुआ, मैं देख रहा था दोपहर में मीडिया में, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर, ऐसी वीडियो वाले बता रहे थे कि 2 दिन के अंदर भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। मतलब संशोधन नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। उस लोग सोच रहे हैं कि जो ये उपद्रव मचा रहे हैं, हम विज्ञापन जारी कर देंगे, तमाम सारे युवा ट्रेनिंग में लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाएंगे। इतना बेरोजगारी का आलम है, 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। लोग सोचे कि चलो कुछ भी सही मिले, कुछ भी तो मिले। 4 साल बाद क्या होगा, फिर रिटायरमेंट होंगे हर साल युवा, 4 साल बाद लगातार। कितना बेरोजगारी का माहौल देश में फैलेगा। सब कह रहे हैं कि आपको प्राइवेट कंपनियों में अरे हाई स्कूल पास लड़के को कौन रखेगा, कौन समझाए? इन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या सरकार के लोग हैं, या ये जो पोस्ट लिख रहे हैं फेसबुक में, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि एक हाई स्कूल पास व्यक्ति को रिटायर 4 साल की वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद, नौकरी करने के बाद आएगा, कौन सा बड़ा तोप करेगा, कौन प्राइवेट कंपनियों को रख लेगी, किस सरकारी विभाग में? इधर पहले वो 4 साल की तैयारी करके जाए, फिर 4 साल की नौकरी करे, फिर आए। मतलब तमाम राज्य के मुख्यमंत्री, कई राज्य के जहाँ बीजेपी सरकार मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम उनको प्राथमिकता देंगे, आप डायरेक्ट भर्ती नहीं कर लेंगे, उनको तैयारी कर लेंगे, थोड़ा बहुत आप उनका कोटा दे देते हैं सैनिकों के नाम पे, कुछ कोटा आप दे देंगे, मान लिया आपकी बात, लेकिन फिर वो तैयारी करें, हो कि ना हो। एक बार नौकरी मिलने में लोगों को किस तरीके लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, किस तरीके संघर्ष करना पड़ता है, और आप कह रहे हैं कि हम आपको प्राथमिकता देंगे। वो फिर तैयारी करेंगे, साल 2 साल 3 साल फिर तैयारी करेंगे, फिर तुम्हारी नौकरी मिले कि न मिले, उनका भविष्य कुल मिला के चौपट हो जाएगा। उनकी जवानी बर्बाद कर दोगे आप लोग जो है। और समर्थन कर रहे हैं कि बहुत लाभ है, ये लाभ है, समझ नहीं रहे, गुमराह किया जाए। अरे क्या लाभ है भैया, वो तो पुरानी बात कर रहे हैं ना, उनको अधिक लाभ मत दीजिए। वो तो कह रहे हैं जो पुरानी स्कीम थी, पुरानी व्यवस्था थी, उसे बहाल कर दीजिए, वही हमको दे दीजिए, बस उतना ही पर्याप्त है। 15 साल की नौकरी, पेंशन, जो सेना की स्कीमें होती हैं, जो योजनाएं हैं, कैंटीन सुविधा, तमाम तरह की सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, सारी सुविधाएं हमको दीजिए। वो यही मांग तो कर रहे हैं। अब पुरानी चीज़ उनको दे दीजिए, नई चीज़ मत दीजिए। बहुत बड़ा स्कीम अग्निपथ, अग्निवीर, उनको मत नाम दीजिए। एक सैनिक है, सैनिक ही नाम उनको रहने दीजिए। वो केवल इतना ही चाहते हैं, लेकिन नहीं, उसको सिद्ध करने में गोदी मीडिया चिल्ला चिल्ला के डिबेट करा रहा है, ये हो रहा है, गलत है, अरे बिल्कुल गलत है। इसको सही बताओ ना, क्या करें? हाई स्कूल पर नौजवान, एक युवा, अपरिपक्व युवा क्या करेगा?
वो किसानों के तरीके साल भर बैठ नहीं सकता, न उनके घरों की इतनी स्थिति अच्छी है कि वो जाके बैठ के ऐसे 2-3 साल से आदमी भर्ती नहीं, फिर साल खाड़ बैठेंगे। तुम सुनो कि ना सुनो, सरकार सुने कि ना सुने, बैठने के बाद वो शांतिपूर्वक धरना अगर दिल्ली में जाके बैठे, साल 2 साल बैठेंगे, तपस्या करेंगे, क्या होता क्या नहीं होता है, बात की बात है। तो समझाओ ना, सरकार को आगे खुद आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए, 2 मिनट बोल दे सारा मामला शांत हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमने जो कह दिया, एक बार कमिटमेंट कर लिया, अपने आप की नहीं सुनते हैं। ये सत्ता का कहने का मतलब घमंड है कि हम जो कमिटमेंट कर लेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। वो तो चुनाव का माहौल था, विधानसभा चुनाव का समय आ गया था और किसान थे, किसानों के पास खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, कुछ बड़े किसान भी सम्मिलित थे, सब लोग समर्थन कर रहे थे। काफ़ी 1 साल से ऊपर तक वो लोग बैठे, सरकार को झुकना पड़ा, प्रधानमंत्री जी आगे आए, धरना समाप्त हो गया कि बिल हम वापस ले रहे हैं। ये ऐसे युवा नहीं कर सकते, उनकी इतनी क्षमता नहीं है। अगर बैठ भी जाए शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली में जाके और अच्छा वहाँ कोई संगठन या कोई संस्था उनका समर्थन, भोजन पानी की व्यवस्था करने लगे, तब भी जाके गोदी मीडिया चिल्लाएगा। और वहाँ जाके जो ट्विटरिया फेसबुकिया हैं वहाँ जाके नारेबाजी करेंगे और उनको हो सकता है उनको उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या कहना नाम दे दिया जाए, जैसे किसानों को नाम दिया गया था। जब बुजुर्ग किसानों को नाम दे सकते हैं तो ये नौजवान युवा को, इनको तो घोषित करने, उग्रवादी, माओवादी, अलगाववादी, पाकिस्तानी का, इनको तुरंत आप लोग घोषित कर देंगे, इनका करियर खराब कर देंगे आप लोग। पूरा गोदी मीडिया चिल्लाएगा जा करके, और ये फेसबुक के ट्विटर ये जाके चिल्लाएंगे, वहाँ नारेबाजी करेंगे और ये कहेंगे इतना अच्छा, ये अगर ये बेरोजगार युवा है, सैनिक में भर्ती होना चाहिए, इतना अच्छा खा कहाँ रहे हैं, कैसे, कौन को खाना दे रहा, कौन सप्लाई कर रहा, कौन पीछे लगा है। आप लोग जीने नहीं देते। अगर शांतिपूर्वक ढंग से करते हैं तब भी नहीं जीने देते हैं, गलत ढंग से करते हैं तो आप कह रहे हैं गलत हो रहा, वाकई गलत हो रहा। इसको सही करने के लिए सरकार पे दबाव बनाओ ना, गोदी मीडिया वालों, सरकार पे दबाव बनाओ। केंद्र सरकार दे कि सरकार को तुरंत आगे आए, सरकार इसमें संशोधन करे, उनकी बातों। आप लोग किसान बिल का भी समर्थन कर रहे थे, पूरा गोदी मीडिया चिल्ला रहा था, पूरे समर्थन फेसबुक ट्वीट में खूब ट्रोल हो रहा था मामला कि नहीं बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा। किसानों ने नकार दिया, नौजवान भी नकार रहे हैं, उनका नाम को पुरानी व्यवस्था लागू करो। तो आके ये सरकार पे दबाव बनाओ, सारे लोग मिलकर सरकार पे दबाओ। ये देश के युवाओं का मामला है, भविष्य का मामला है। गहराई सोचो आगे चल के क्या होगा उनके संबंध में। तो दोस्तों, हम लोग अगर कोई आवाज़ भी उठाने का प्रयास करते हैं, ये जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं आपको बता दें, यूट्यूब पर सरकार हर जगह दबाव होता है। कहने का मतलब वो जो कहने का मतलब एजेंसियां हैं, अभी तक आप लोग सुनते होंगे कि ईडी और सीबीआई और आईटी, इनकम टैक्स, इनमें दबाव तो रहता ही रहता है। सरकार जो चाहती है वो ये लोग करते हैं। सोशल मीडिया पे भी दबाव रहता है, फेसबुक पोस्ट पे दबाव रहता है। अगर सरकार के आप विरोध में लिखेंगे तो निश्चित आपके खिलाफ एक्शन होगा, या फेसबुक आपकी डिलीट कर दी जाएगी, या ट्विटर पे लिखेंगे ट्वीट नहीं होगा आपका। अगर सरकार के हम अगर अन्याय के खिलाफ लिखते हैं, सरकार के कोई मतलब नहीं है, हम लोकतंत्र के नागरिक हैं, हम आवाज़ उठाएंगे। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो आपका ट्वीट नहीं होगा। यूट्यूब में हम लोग वीडियो जब अपलोड करते हैं, जरा भी कुछ सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं, या थंबनेल में, पोस्टर में कुछ लिख देते हैं, या टाइटल में कुछ लिख देते हैं, तुरंत वीडियो अपलोड नहीं होता, बीच में प्रोसेसिंग होता है, तमाम तरीके बहुत टाइम लगता है। उसी बीच में लिख के आ जाता है कि आपके वीडियो में गो टू चेक, या आप चेक करें आपका वीडियो सही नहीं है। हो सकता है बीच में वीडियो को ब्लॉक कर दे यूट्यूब। अगर उससे ब्लॉक नहीं करता है तुरंत लाल टिक मार देता है कि आपके वीडियो ऐड एब्सोल्युटली, मतलब आपका वीडियो ऐड लगाने लायक नहीं है, हम ऐड इसमें नहीं लगाएंगे। मतलब तरह तरह की प्रताड़ना सोशल मीडिया में हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। भरोसा नहीं होता कि वीडियो यूट्यूब पे जाएगा कि नहीं जाएगा। जाएगा भी तो यूट्यूब इसे प्रमोट नहीं करेगा, आगे आप लोग पास भेजेगा नहीं। अगर यूट्यूब को पसंद नहीं आया, सरकार के समर्थन में अगर हम नहीं बोले, उसे प्रमोट नहीं करेगा, उसमें ऐड नहीं लगाएगा, तरह तरह के दबाव, तुरंत मेल भेज देगा, आपने ये गलत किया, आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस। इससे पहले मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था। एक बीच में एक बार मुझे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गई 1 हफ्ते के लिए, अभी अक्टूबर में मेरा चैनल बंद, इसी चैनल को बंद कर दिया था कि आप कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते।
मतलब तरह तरह के दबाव सोशल मीडिया पे सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, हम लोगों पे गुजर रही है। अगर कुछ भी हम लिखना चाहें हेडलाइन में, जो टाइटल होता है नीचे लिखा जाता है या ऊपर पोस्टर पे, नहीं लिख सकते। बहुत सरल भाषा में लिखो। जरा भी आप सच जो हो रहा है उसको नहीं दिखा सकते, वीडियो नहीं दिखा सकते हो, आप आगजनी नहीं दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते हो, बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार पे हम सब को मिलकर के, मीडिया को मिलकर, जो फेसबुक ट्वीट कर रहे हैं अग्निपथ के समर्थन में, सच्चाई समझो, जानो क्या है। ऐसे फालतू में ट्वीट पोस्ट करना बंद कर दो, ये गलत है, अन्याय है। सच को सच कहना सीखो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल में लगा लीजिए, जिससे हम जब भी कोई वीडियो उसका नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो जाए। जय हिंद, जय